हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, फलनों का समाकलन कीजिए और फलन दे रखा है 1/x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2 गुणा में x की घात 2 प्लस 1। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए सर्वप्रथम हम इस प्रश्न को आंशिक भिन्नों में खंडित करके हल करेंगे। आंशिक भिन्न को खंडित करने के लिए जो इसका रूप है उसको हम परिवर्तित कर लेंगे। देखिए 1 दे रखा है x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2 और x की घात 2 प्लस 1। तो इसका खंडित रूप होगा ax प्लस b बटे में x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2 प्लस cx प्लस d और बटे में x की घात 2 प्लस 1। तो अब हम इसका लासा लेकर के इन सभी के मानों को निकालेंगे, किसके किसके, a, b, c और d, और फिर पुनः इसी समीकरण में हम इसके मान को रखेंगे। इस प्रकार से ये आंशिक भिन्न खंडित हो जाएंगे और इसके पश्चात हम उसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए इनका लासा लेते हैं। अब देखिए बाएं पक्ष को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे और यहाँ पर लासा लेंगे। तो देखिए x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2 और x की घात 2 प्लस 1 का लासा कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2 और x की घात 2 प्लस 1। तो यहाँ ऊपर ax प्लस b में गुणा होगी किसकी, x की घात 2 प्लस 1 की, प्लस यहाँ cx प्लस d में गुणा होगी किसकी, x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2। तो हम इसका होल स्क्वायर जो भी है इसको संपूर्ण घात 2 को सूत्र लगा करके खोल लेंगे। तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2, क्योंकि a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab होता है, तो x की घात 2 प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा। अब इनको हल कर लेते हैं। देखिए ax प्लस b की हम गुणा x की घात 2 प्लस 1 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ax की घात 3 प्लस ax प्लस b x की घात 2 प्लस b। तो यह इनकी गुणा हो जाएगी। प्लस अब देखिए cx प्लस d की जब हम इस कोष्ठक में गुणा करेंगे तो cx की पहले इन सभी में गुणा करेंगे फिर d की करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, cx की घात 3 प्लस cx प्लस 2cx की घात 2। अब देखिए d की करते हैं तो dx की घात 2 प्लस d प्लस 2dx। ठीक है, तो ये सभी हमें गुणा प्राप्त हो चुकी हैं। और बटे में कितना होगा, बटे में है x प्लस 1 की घात 2 और x की घात 2 प्लस 1। तो अब देखिए बाएं पक्ष में भी बटे में यही आ रहा है। तो हम यदि घातांकों की तुलना करना चाहें तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन सभी पदों को क्रमित रूप में लिखना होगा। अर्थात पहले x की घात 3 को देख लेते हैं, फिर x की घात 2 को, फिर x को, फिर अचर पदों को। तो देखिए सर्वप्रथम हम x की घात 3 के पदों को लिख लेते हैं। तो x की घात 3 के में कौन कौन से गुणांक आ रहे हैं, एक तो a आ रहा है और कौन सा आ रहा है, c आ रहा है, तो a प्लस c आ गया। अब देखिए प्लस x की घात 2 के गुणांक देख लेते हैं। तो x की घात 2 के गुणांक कौन कौन है, b है, फिर इसके पश्चात x की घात 2 का गुणांक देखिए यहाँ पर d है और यहाँ पर 2c है। तो हमें प्राप्त होगा b प्लस d प्लस 2c। तो यहाँ पे लिख लेंगे b प्लस d प्लस 2c। इसके बाद x की गुणांक देख लीजिए। तो x के गुणांक कौन कौन से हैं, x के गुणांक आ रहा है a, तो a लिख लिया। ठीक है, इसके बाद में c आ रहा है तो c लिख लेते हैं, a प्लस c, और यहाँ पर 2d आ रहा है तो यहाँ पर 2d लिख लिया। ठीक है, अब अचर पद लिख लेते हैं। तो देखिए अचर पद कौन कौन से बचे हैं, एक तो ये बचा b और एक ये बचा d। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस b प्लस d, और बटे में जो चल रहा था वही x प्लस 1 की घात 2 और x की घात 2 प्लस 1। तो अब देखिए यदि हम घातांकों की तुलना करें, इधर क्या है, इधर यही चीज है 1 और बटे में कितना था, वही x प्लस 1 की घात 2 और x की घात 2 प्लस 1 बाएं पक्ष में। तो हम यदि तुलना करें घातांकों की तो x की घात 3 का गुणांक यहाँ पर कितना है, a प्लस c, और बाएं पक्ष में कितना है, 0। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस c बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से हमें एक समीकरण मिल जाएगी। दूसरा देखिए x की घात 2 का गुणांक कितना है, b प्लस d प्लस 2c, और इधर कितना है, 0 है, तो b प्लस d लिख लेंगे, b प्लस d प्लस 2c बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गई। तीसरा देखिए x का गुणांक है a प्लस c प्लस 2d और इधर कितना है, 0, तो लिख लेंगे a प्लस c प्लस 2d, a प्लस c प्लस 2d बराबर 0। ये तीसरी समीकरण हो गई। तथा चौथी देखिए यहाँ पर अचर पद है b प्लस d और इधर है कितना, 1, तो हमें चौथी समीकरण मिलेगी b प्लस d
बराबर 1। तो देखिए अब इन्हें हल करते हैं। यहां पर देखिए a प्लस सी का मान कितना है, 0 है। तो a प्लस सी का मान यदि हम समीकरण 3 में रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्लस 2d बराबर 0। यहां से हल करेंगे तो 2d बराबर 0 अर्थात d का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो d का मान हमें प्राप्त हो गया 0। अब d का मान क्या करते हैं, समीकरण ये जो 4 थी इसमें रख लेते हैं। तो समीकरण 4 में जब हम d का मान रखेंगे तो b प्लस 0 बराबर 1, तो हमें b का मान कितना मिल जाएगा, b का मान हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए b का मान आ चुका है और d का मान आ चुका है। b और d के मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो b का मान कितना है 1, d का मान कितना है 0 प्लस 2c बराबर 0। तो यहां से देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, तो 2c बराबर कितना आ जाएगा, 1 उधर भेज दिया -1, तो c का मान आ गया -1/2। ठीक है, अब c का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब हम c का मान रखेंगे तो हमें a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार हमें a b c d इन चारों के मान प्राप्त हो गए। अब इन a b c d इन सभी के मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अच्छा, यहां पर हमने समीकरण 1 यहां दोबारा मान लिए, तो क्या करते हैं, समीकरण इसको a मान लेते हैं। ठीक है, तो इन a b c d के मान हम समीकरण a में रख लेते हैं। तो समीकरण a में देखिए मान रख देते हैं अगले पृष्ठ पर जाकर के, तो क्या आ जाएगा, ax प्लस b है यहां पर। तो देखिए a का मान कितना है, 1/2, तो हमें i बराबर अब मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, समाकलन 1/2 और x प्लस b का मान कितना है, b का मान आया है देखिए कितना, b का मान है 1, तो b का मान रख देंगे 1। ठीक है, ax प्लस b और बटे में कितना है, x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2 प्लस cx प्लस d था, तो c का मान कितना आया, -1/2, x प्लस d का मान आया 0 और बटे में कितना, x की घात 2 प्लस 1। इस पूरे का हमें अब समाकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, यहां पर तो हो जाएगा, यदि हम 2 को लासा ले लें तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, और जो बटे का 2 है उसको बाहर लिख लेते हैं। तो यहां पर 1/2 बाहर कर लिया, और बटे में कितना, x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2 प्लस, अच्छा प्लस क्या, यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 1/2 और समाकलन x बटे x की घात 2 प्लस 1 का, और इसका भी हमें x के सापेक्ष करना है और इसका भी x के सापेक्ष करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 1/2 ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको हम 2 भागों में भी विभाजित कर लेते हैं। किस प्रकार से, 2 को लिख लेंगे x प्लस 1 प्लस 1 और बटे में x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2, और dx के सापेक्ष इसका हमें समाकलन करना है, -1/2 समाकलन x बटे x की घात 2 प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम इसको यदि अलग अलग लिखना चाहें तो कैसे लिख लेंगे, 1/2 समाकलन x प्लस 1 बटे में x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2 प्लस 1/2 और 1 बटे x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2, और माइनस यहां पर कितना है, 1/2 और x बटे x की घात 2 प्लस 1, और इन सभी का हमें dx के सापेक्ष मतलब x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए समाकलन, अब यहाँ पर कुछ सूत्र देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले तो x प्लस 1 से 1 कट गया, इसको पुनः लिख लेते हैं, 1/2 समाकलन 1 बटे x प्लस 1 dx प्लस 1/2 समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2 और dx माइनस 1/2 समाकलन x बटे x की घात 2 प्लस 1 और dx। अब अगले पृष्ठ पर देखिए सूत्र की कुछ चर्चा कर लेते हैं। यदि हमें समाकलन करना हो 1 बटे x का dx के सापेक्ष, तो वह किसके बराबर होता है, log x के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त x की घात n का समाकलन क्या होता है, x के सापेक्ष, x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए इनका समाकलन हम करते हैं, तो हमें प्राप्त हुआ है देखिए 1/2 1 बटे x प्लस 1 आ रहा है, तो x प्लस 1 को यदि हम t मान के इसको हल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, log x प्लस 1, इसका समाकलन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसका हम समाकलन, कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/2 log x प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1/2 प्लस का 1/2, यहाँ पर है 1 बटे x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2, तो इसको हम यदि ऊपर लेकर के आए तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं x प्लस 1 की संपूर्ण घात -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x की घात n का सूत्र लगा देंगे, तो n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस 1 की घात
-2 + 1 अर्थात x + 1 की संपूर्ण घात कितनी आ जाएगी? -1। तो लिख देंगे यहाँ पर +1/2 और x + 1 की संपूर्ण घात आ जाएगी -1 और बटे में -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1। इसके बाद देखिए है समाकलन था, यहाँ पर हम x की घात 2, यहाँ पर जो x की घात 2 लिखा हुआ है उसका अवकलज x होता है, तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से इसको करेंगे। तो x की घात 2 + 1 को मान लेते हैं t। x की घात 2 + 1 को यदि हम t मान लें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 2x dx बराबर dt, या फिर हम कह सकते हैं कि x dx बराबर कितना आ जाएगा? dt/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको परिवर्तित करके समाकलन 1/2 पहले से ही था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 हम पहले से ही जो था वो लिख लेते हैं पहले। तो इसके अतिरिक्त क्या है? x है, x dx का मान कितना निकला है? x dx का मान निकला है dt/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे dt और बटे का 2 बाहर कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं गुणा में 2। ठीक है, और बटे में कितना है? x की घात 2 + 1, तो x की घात 2 + 1 का मान हमने कितना मान लिया है? t। तो अब इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? t। अब इसका हमें और समाकलन करना रह गया है। ठीक है, तो आगे इसका समाकलन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्राप्त होगा 1/2 log x + 1, यहाँ पर देखिए माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 और x + 1 की घात -1 है तो वो नीचे आ जाएगा x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया? -1/4। अब t के सापेक्ष 1/t का समाकलन कितना होगा? log t होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 log t। अब t का मान हमने क्या माना है? t का मान हमने माना है x की घात 2 + 1, तो यहाँ लिख देंगे x की घात 2 + 1। और जब भी हमको ये समाकलन करते हैं तो एक अचर पद आ जाता है, तो एक अचर पद आ जाएगा कितना? प्लस में c। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।